जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। अ, जो आरएएस एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आरएएस प्री 2024-25 की जो भर्ती है वो आपने देख लिया होगा, वो जारी हो चुकी है। इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो भी दे दिया है विभाग ने। और अब की बार प्री में हमें जो समय वो बहुत ज़्यादा मिला है, इतना समय मिलता नहीं होता है। तो ये मान लो कि जो फर्स्ट टाइम ये जो अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए सुनहरा अवसर है ना। तो आपके पास एक, मैं देखो आपको ये छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि अपने जो बूस्टर सब्जेक्ट हैं वो कौन से, किन पे ज़्यादा जो है वो अपने को कमांड रखनी है। ये आइडिया कैसे होगा? ये आइडिया अपने को तब होगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। तो आप देखना, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शानदार एक छोटी सी रणनीति, तैयारी कैसे करें, बूस्टर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मैं अजय सर स्पेशल जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है वो करवाता हूँ। एग्जाम डेट इसकी 2 फरवरी 2025 जो है वो दी गई है। देखो, आरएएस प्री 2024-25 की बात करें तो इसमें पोस्ट हैं 733 पोस्ट पे ये भर्ती आई है। आपने देख लिया होगा, इसके फॉर्म 19 सितंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे और 18 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। ये अदर में जानकारी थी। इसकी एग्जाम डेट 2 फरवरी 2025, ये भी जो है वो अलग बात है। देखो, अब हम बात करते हैं, इसके अंदर अपने को इतने विषय पढ़ने पड़ेंगे। आपके सामने जो ये विषय लिखे हुए हैं, अब इनमें से क्या छोड़ें सर? देखो, अभी इतना टाइम पड़ा है, छोड़ने वाली बात मत करो आप कि क्या छोड़ें। अगर 2-3 महीने होते तो मैं कहता कि भाई हाँ, ये 1-2 सब्जेक्ट हैं, ये छोड़ दो आप, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अब हमारे पास टाइम अच्छा है, तो क्यों छोड़ना कोई सब्जेक्ट, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में 25 क्वेश्चन जो वो देखे गए थे पिछली बार। इसमें जो वेटेज था वो 33% मान लो आप। राजस्थान करंट अफेयर से 33%, 33% इंडिया के करंट अफेयर से, और 33% जो है वो वर्ल्ड के करंट अफेयर यानी अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। राजस्थान राष्ट्रीय के 33 मतलब इनमें 8-7 इस प्रकार का जो वेटेज है वो रहा था। करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरएएस के लिए। तो आप करंट अफेयर को बहुत शानदार तरीके से, सर कब तक का करें? 1 साल का, वही है मैंने आपको बताया था। करंट अफेयर में संभावना ऐसी होती है कि जैसे पीछे का 6 महीने का होगा, यहां से तो आएगा 80%, और इससे पीछे का 6 महीने का होगा, उससे मान के चलो आप लगभग 20% के आसपास तुम्हें जो है वो आंकड़ा देखने को मिल जाएगा भाई। अब बात करें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में जैसे बात करें, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, है ना, ये सब्जेक्ट। अब हम बात करें राजस्थान की कला व संस्कृति के जो प्रश्न है टोटल, वो आपको कितने, ये बूस्टर सब्जेक्ट लिखे हैं आपके सामने, वो सब जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 16। राजस्थान भूगोल के जो प्रश्न देखने को मिले थे वो मिले थे 15। ये बात कर रहा हूं मैं 2023 वाले एग्जाम की, ठीक है। 2023 वाले एग्जाम में 16 प्रश्न आए थे राजस्थान इतिहास के, है ना, और जो है वो 15 प्रश्न आए थे राजस्थान के भूगोल के, ठीक है। राजस्थान कला संस्कृति के 16 प्रश्न थे और भूगोल के कितने थे? भूगोल के जो प्रश्न थे, इसमें एक बात और ऐड कर लेना, कला संस्कृति के साथ आप इतिहास भी लिखोगे, ठीक है। इन दोनों के इंक्लूड करके 16 प्रश्न बने थे, है ना। राजस्थान का भूगोल 15 हो गया। गणित और तार्किक यानी मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न मिले थे वो कितने? 21। भारत के इतिहास के जो प्रश्न है उनकी संख्या 11। भारत व राजस्थान की राज व्यवस्था, भारत के राज व्यवस्था से जो प्रश्न आए थे, भारत के संविधान के 11 प्रश्न थे और राजस्थान के संविधान के 10। इसमें अपने आयोग से प्रश्न जो वो ज्यादा अपने को देखने को मिलते हैं। विश्व और भारत के भूगोल में बात करें तो आपको कितने प्रश्न देखने को मिले थे? 7। भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा करंट के आंकड़े नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें बैंकिंग वगैरह, मुद्रास्फीति, उनके थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे तो करंट में भी आ जाएगा, और यहां भी आपको ज्यादा जो ध्यान रखना है वो इकोनॉमिक सर्वे पर, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपको देखने को मिलेगी इसमें। इसमें 14 क्वेश्चन, और ज्यादा जो प्रश्न है वो आप थोड़ा विज्ञान पे ही ध्यान रखना, ठीक है। पर्यावरण व पारिस्थिति के 5 प्रश्न, इसके इतने आते नहीं है, 2-3 रहते हैं, लेकिन पिछली बार जो प्रश्न है उनकी संख्या कितनी हो गई थी? 5। तो इस प्रकार के जो है हमारे एग्जाम के अंदर इन सब्जेक्ट का जो है वो वेटेज रहता है। आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे लिए जो बूस्टर सब्जेक्ट है वो कौन से है। इनको आप एनालाइज करो लिख कर, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बूस्टर, उस पर हमें काम करना चाहिए, ठीक है। अभी ये देख लिए। अब देखो, अब इसमें आपको सबसे जरूरी जो काम है वो क्या करना है। देखो, मैं
मानूंगा कि आप जो साथी हैं वो तैयारी कर रहे हो सेल्फ, ठीक है। सर अगर हम कोर्स लें, अगर कहीं आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो या ऑफलाइन जुड़ रहे हो, उनमें पूछ लेना कि 4 महीने के अंदर ये कवर करवा देंगे क्या। कम से कम 3-4 महीने में अगर पूरा हो RAS प्री का, ठीक है, तो आप देख लेना, वो आप ज्वाइन कर लेना। लेकिन वो करेंगे हम पूरे फरवरी तक 5 महीने, तो फिर आप रिवीजन कब करोगे, है ना। और थोड़ा ऑनलाइन कोर्स में लो, तो ऑनलाइन के अंदर ये होता है कि आप थोड़ा जल्दी कर लोगे उसको। 5 महीने वाली चीज है, उसको आप 2.5 से 3 महीने में भी कवर कर सकते हो, टारगेट लेके चलोगे डेली रूटीन के। अब सेल्फ में ज्यादातर साथी जो है वो कहेंगे सर हम जो है वो कोई कोर्स नहीं लेंगे, हम जो है वो सिर्फ काम करेंगे किस पे, टेस्ट सीरीज पे। ये देखो, ये आप ऐसे मान लो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसका प्लस पॉइंट माना जाता है टेस्ट सीरीज। आप एक ढंग की अच्छी जो RAS के सिलेक्शन अच्छे देती है, उसकी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना आप। उस टेस्ट सीरीज को आप क्या है जो है वो शेड्यूल वाइज होनी चाहिए, याद रखना। ऐसे नहीं है कि आपको सीधा दे दिया कि मतलब जैसे पूरा कंप्लीट, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। शेड्यूल वाइज में भी देखो, अगर टॉपिक वाइज मिले तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो मानी जाएगी वो टॉपिक वाइज, और वीकली होनी चाहिए ना। इससे आपको 7 दिन जो वो पढ़ने का टाइम मिलेगा, और आपके जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना। और देखो एक बात और बता दूं, 200 में से आपको जो मार्क्स चाहिए, देखो इस बार कट ऑफ 100 के आसपास रही थी, तो आप इसको प्लस लेके चलना, 100 को प्लस। 2023 वाले में 100 के आसपास कट ऑफ रही थी, तो आप जो है वो कट ऑफ जो आंकड़ा है, ये मत सोचना कि मेरा 90 में 85 में 80 में काम हो जाएगा, नहीं। आपको जो यहाँ मार्क्स चाहिए वो कितने, जो है 100 के आसपास जो है आप ये संख्या मानकर चलना, ठीक है भाई। ओके जी, तो अभी के लिए जय हिंद। थोड़ा ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, बहुत शानदार भर्ती है। पदों को मत देखो, अपने को एक ही चाहिए, ज़्यादा पद नहीं चाहिए अपने को। आप सिर्फ अपनी मेहनत पर काम करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।